साथियों नमस्कार। आज के अपराध सूचकांक के साथ एक बार फिर से अपनी इस कड़ी उत्तर प्रदेश के पोल खोल अभियान यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर के स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। बिजनौर का इलाका है एक हल्दौर। 31 तारीख को यानी कि 31 अगस्त को एक युवती का अपहरण हो जाता है और उसी 31 तारीख को उस युवती की हत्या कर दी जाती है। उसी दिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। 9 दिन तक थाने में उसको बैठाए रखती है पुलिस, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और आज पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है। पुलिस का कहना है कि युवती की हत्या उसके ही प्रेमी ने कर दी थी और उसकी गर्दन काटकर बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसके बाद उसका शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। बुलंदशहर में दरअसल बुलंदशहर का एक हिस्ट्री शीटर है फारूक पहलवान, जिसकी हत्या दिल्ली में कर दी जाती है और मृतक का साथी इसमें गंभीर रूप से घायल है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। हिस्ट्री शीटर फारूक पर उत्तर प्रदेश में 51 आपराधिक मामले दर्ज थे। यह बुलंदशहर के खुर्जा के मोहल्ला कोट का रहने वाला था। अगली घटना है कानपुर के बर्रा थाना इलाके से। बर्रा थाना इलाके में कानपुर में आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, दबंगों ने कार में उठा करके दबंग अपनी कार में उसको बंधक बना करके ले गए, जिसके बाद अपहृत युवक को बेरहमी से पीटा और पीटने के बाद फेंक कर फरार हो गए। युवक के शरीर पर कई गंभीर चोटें भी आई हैं। तीसरी घटना कानपुर से ही है। कानपुर में दरअसल एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। हालांकि लोगों का आरोप है कि हिंदू बनकर एक लड़का एक हिंदू लड़की को उसका शोषण कर रहा था। उस लड़की ने इस लड़के पर आरोप भी लगाया है कि उसने अश्लील वीडियो बना लिए हैं और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। एक मौलवी पर भी जबरन अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में एक रोचक तथ्य यह भी है कि इस युवती पर 1 महीने पहले नौबस्ता थाना क्षेत्र में चाकुओं से हमला किया गया था, जिसके संबंध में नौबस्ता थाने में धारा 307 में मुकदमा दर्ज है। यह पूरा मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया। अगली घटना ललितपुर से। ललितपुर में पुलिस का एक और कारनामा सामने आ गया। ललितपुर में दरअसल छेड़छाड़ का एक मामला था, जिसमें किशोरी को बंधक बना करके छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब आरोप यह है कि पुलिस ने सिर्फ मामूली धाराओं में, शांति भंग की धाराओं में आरोपियों का चालान कर दिया है और पीड़ितों पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आपसी सुलह समझौता कर लिया जाए। हालांकि आरोपी जो है जिसने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था, उस पर पहले से कई ऐसे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह पूरा मामला परपाली थाना क्षेत्र के उसी कस्बे का है। आपको पता होगा कि बागपत और मेरठ में कई दिनों से जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन यह कारनामा सुन लीजिए। बागपत का कारनामा यह है कि जहरीली शराब में जो मौतें हो रही हैं, उस मामले में चमरावल इलाके में प्रशासन के खिलाफ जो पीड़ित ने जहरीली शराब को लेकर के बयान दिया था, उस पीड़ित के बेटे के यानी कि जो मृतक था उसके बेटे को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि पुलिस दबाव बना रही है कि आप अपना ये बयान वापस ले लीजिए। हालांकि वो और बात है कि आज एक और मौत बागपत में जहरीली शराब की वजह से हो चुकी है। अगली घटना लखीमपुर से है। आपको पता है कि पुलिस पर कभी भी हमला हो सकता है, पुलिस के हाथ से कभी भी अपराधी छूटकर भाग सकते हैं। तो यह घटना भी कुछ ऐसी ही है। लखीमपुर में कच्ची शराब पकड़ने की मुहिम, शराब माफिया पर अवैध शिकंजा कसने को लेकर के पुलिस रेड मारने गई थी। अब पुलिस तो रेड मारने गई थी, लेकिन अपराधी वहां पर पुलिस से ज्यादा तैयार बैठे थे। रेड मारी तो मारी, पुलिस ने जो शराब बरामद की थी वो भी शराब माफिया ने छुड़ा लिया। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ लोग फरार हो गए हैं। यह पूरा मामला निघासन के बरोठा इलाके का है। अगली घटना बिजनौर से है। बिजनौर में कार में एक युवक की लाश मिली। पुलिस ने लाश को कार से निकाला, जिसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह पूरी घटना नजीबाबाद के बुंदकी रोड का है। हत्या की आशंका इस मामले में भी जताई जा रही है।
मिर्जापुर के मणिहान थाना क्षेत्र में एक युवक अपने ससुराल जाता है, जहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और उसका शव एक कुएं से बरामद किया जाता है। युवक के परिवार वालों का आरोप है कि उसकी हत्या करके उसका शव कुएं में फेंक दिया गया है। यह युवक धुनकर का रहने वाला था और चखड़िया में इसकी जो ससुराल थी वहां पर गया था। बलरामपुर जिले में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मौके से बाइक मिली है, शराब की बोतल मिली है, चाकू बरामद की गई है। जाहिर सी बात है युवक की हत्या हुई है और परिजनों की भी यही आशंका है, यही आरोप है। यह पूरा मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के गंगापुर का है। अगली घटना रामपुर से है। रामपुर में बीती रात बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की, धावा बोला और गन पॉइंट पर जेवर और नकदी की लाखों की लूट की। पीछा कर रहे गांव वालों को उन पर गोलियां भी चलाई। एक युवक के सीने और हाथ में गोलियों के छर्रे भी लगे हैं। पुलिस जांच में जुटी है, देर से पहुंची थी। यह पूरा मामला टांडा इलाके के नागलिया का है। अगली घटना आपको बताते हैं। यह घटना बदायूं से है। बदायूं में एक युवक का शव पेड़ के फंदे से लटका मिला है। यह एक किशोर का शव है। हत्या का आरोप लगाया है परिजनों ने। आलापुर इलाके की यह घटना है। गाजीपुर के थाना मलाका गांव में एक बुजुर्ग किसान की संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है। यह इलाका गोपाल नगर इलाके के खेत में पानी लगाने यह किसान गया हुआ था और खेत के किनारे इसका शव मिला है। परिजनों ने इस किसान की भी हत्या की आशंका जताई है। अगला मामला नोएडा से है। बेहद दर्दनाक घटना हुई। नोएडा में एक पति पत्नी के विवाद में 3 साल की मासूम की जान चली गई। आपसी झगड़े में मासूम के पिता ने ही उस बच्ची को पटक कर मार डाला, जमीन पर फेंका और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल किया है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया है और उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से हत्यारा पति मौके से फरार है। यह पूरी घटना सेक्टर 49 जैसे पौष इलाके में अंजाम दी जाती है। कन्नौज में एक दलित किशोरी को घर में घुसकर दबंग उसके साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, घर में अकेला पाकर उसे दबोच लेते हैं। किशोरी जब चिल्लाती है तो घर के भीतर से उसकी मां निकलती है, जिसके बाद वो लोग भाग जाते हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि महिलाएं और बच्चियां घर में भी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हैं। दबंग शोधे पर भी लगातार धमकाने के आरोप लग रहे हैं। ये पूरी घटना गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। अगला मामला ललितपुर का है। ललितपुर में दरअसल एक भंडारा चल रहा था। यह राजघाट चौकी क्षेत्र के मिलार गांव में भंडारा चल रहा था और इस दौरान 2 गुट आमने सामने आ गए और इतनी बुरी तरीके से इन दोनों गुटों में मारपीट हुई लाठी डंडों से कि एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी जाती है। बाराबंकी में मामूली विवाद में सगे बड़े भाई ने दिन दहाड़े बाजार से लौट कर आ रहे एक वृद्ध की बांस मारकर, लाठी मारकर हत्या कर दी और बहन को भी मार कर लहूलुहान कर दिया है। मृतक के बड़े लड़के ने पिता की हत्या की है। मां और बहन को भी बांस मारकर घायल किया है। अगली घटना फिरोजाबाद की है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के दौलतपुर के पास एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। आरोप है कि पत्नी से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और साले पर गोली मारने का आरोप लगा, यानी कि जीजा को साले ने गोली मार दी है। प्रतापगढ़ की घटना है। प्रतापगढ़ में संदिग्ध अवस्था में एक 25 साल के युवक मुकेश सरोज का शव तालाब में उतराता मिला है। मुकेश के शरीर पर चोट के निशान हैं। नाक से लगातार खून बह रहा था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अब कुछ ऐसी घटनाएं जो लोग लगातार ट्विटर के माध्यम से हमसे उठाने के लिए बोल रहे हैं, उसमें से एक और घटना है, यह औरैया की घटना है। यह आशुतोष जी हैं जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज लिख करके भेजा है। ये बता रहे हैं कि अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव बिरहुनी में गांव के दबंग लोग सत्ता पक्ष और प्रशासन की हनक दिखाते हुए उनके परिवार वालों को जाति सूचक अश्लील गाली गलौज और मारने की धमकी दे रहे हैं और घर पर चढ़कर जान से मारने की उनके घर में घुसकर भी धमकी दी गई है। जब मामला रात में इस मामले में काबू पा लिया गया, उसके बावजूद खेत पर गए परिवार के एक व्यक्ति को लाठी डंडों से मारा गया और धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। औरैया पुलिस से गुजारिश है इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि उम्मीद
बहुत कम है। एक मैसेज आता है हमारे पास उत्तराखंड के रुद्रपुर से नसीम मैसेज बॉक्स में लिखते हैं कि नदीम, मेरा नाम नदीम अहमद खान है, मैं रुद्रपुर का उत्तराखंड का रहने वाला हूं। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो चुका है सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको मैं सबूत भी दिखा सकता हूं। मेरा काम धंधा सब बंद हो चुका है और जीना नहीं चाहता क्योंकि कर्जदार लगातार हमें परेशान कर रहे हैं। मैंने ब्याज पर पैसे लिए थे, 3 लाख रुपए हैं, सब मिलाकर सबूत के साथ आपको मैं दिखा सकता हूं, हालांकि सबूत मेरे पास नहीं आए। अगर आप किसी भी फाउंडेशन से बात करके मेरा कर्ज खत्म करवा सकते हैं या खुद कुछ कर सकते हैं तो बताइए, वरना मैं सुसाइड कर लूंगा, अपनी जान दे दूंगा। जान देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है नदीम जी, कोशिश करिए, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आपने बात हम तक पहुंचाई, हमने आपकी बात रखी। अलीगढ़ में कल एक 10 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, बहुत निर्मम तरीके से हत्या हुई। अलीगढ़ शहर में कल गोपाल शर्मा नाम के व्यक्ति के 10 साल के मासूम बेटे की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पहले मासूम अतुल का चेहरा कुचला, उसके बाद एसिड से जलाया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस बच्चे की हत्या मतलब 2 दिन पहले इस बच्चे का अपहरण हुआ था, इसके बाद इसकी हत्या हुई। बच्चे की निर्मम हत्या से परिवार वालों ने आज एक और आरोप लगाया है। परिवार वालों को कहना है कि हत्या से पहले बच्चे के साथ कुकर्म की वारदात को भी अंजाम दिया है। पुलिस पर भी परिजनों ने आरोप लगाया है। ये पूरी घटना दरअसल गांधी थाना क्षेत्र इलाके के डोरी नगर निवासी मृतक अतुल शर्मा जो बच्चा था उसका नाम था और ये थाना क्वारसी इलाके के क्यामपुर मोड़ स्थित गड्ढे में इस बच्चे का शव मिला था। अगली घटना गाजियाबाद शाम की है, बड़ी अभूतपूर्व घटना घटी। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के घर पर घुस करके कुछ गुंडों ने मारपीट की। यह पूरी घटना साहिबाबाद इलाके की है और यह घटना उस समय अंजाम दी गई जब उत्तर प्रदेश के एडीजी जोन मेरठ उस संबंधित थाना क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे और उधर दबंग एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के घर में घुसकर मारपीट कर रहे थे। वो भी तब जब सुबह ही पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई, शिकायत की गई थी। तो 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में इस तरीके की आपराधिक वारदातें अंजाम दी गई हैं। अगर कोई भी घटना छूटी है तो आप हमारे ट्विटर पर मैसेज बॉक्स में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, अपनी समस्या भेज सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या को इस माध्यम से उठाया जाए। आप चाहें तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।